और जो खुद रोगी है जी वो दूसरों को क्या स्वस्थ करेगा। जी जी 2-4-5 किलो दूध लेके गया शहर। सबसे बड़ी बात तो सीमन पर ध्यान देना होगा। जी जी सीमन अगर सही नहीं तो डेयरी आपकी फ्लॉप हो जाएगी। जी आप 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की भैंस कहाँ से लाएंगे खरीद के। जी गरीब आदमी के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा। जी जी जवाबदेही डॉक्टर से लें कि साहब आपने सीमन लगा से कैसे खराब हो गया। जी जी बिल्कुल। कि लोग हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब चिल्लाते हैं। हाँ। एक बार हमारी भी भैंस उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ के रखेगी, लेकिन जी उनके कहने पर और कुछ ग्राम सभा के हमारे सम्मानित लोग थे, जैसे हमारे महात्मा जी हैं कुटिया, जी जी यहाँ तक कि गुड़ भी नहीं देते हैं। जी हम सिंपल खिलाते हैं। दाल में चटनी होती है, मतलब मान लीजिए बीघा बो रखे तो उसमें कितना होगा, जी से 25 किलो पानी निकल गया। 30 से 35 किलो का बच्चा, मतलब 75 किलो 60 किलो वेट अंदर से निकल गया, पेट हो गया खाली। जी जी 3% फंसने का चांस रहता है। नमस्कार मित्रों, ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम भैंस का डेयरी फार्म है उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। काफ़ी जो है लंबे समय से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर आप जो है भैंस के डेयरी फार्म का वीडियो बनाइए। तो आपके कमेंट पर, आपके फ़ोन पर आज हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में पहुंच चुके हैं। भैंस का डेयरी फार्म है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जो है ब्रीड में जो है यहाँ पर भैंस रखी गई है। और सभी भैंसों का मिल्क जानेंगे कि कितना इनका दूध है और इनका दूध जो है कहाँ पर सेल होता है, कि भैंसों के फार्म में कौन कौन सी समस्याएं आती है, कितना % का मुनाफा होता है, इनको खाने के लिए क्या क्या देते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यह वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए यहाँ के जो पशुपालक हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि यह आपका डेयरी फार्म जो है कहाँ पर है। मेरा नाम सर रामानंद यादव है जी और ये डेयरी फार्म मेरा गोरखपुर, जी तहसील खजनी, जी ब्लॉक खजनी, थाना सिकरीगंज, ग्राम भटियारी जी में स्थित है। तो आप कितने दिनों से इस कार्य में लगे हुए हैं सर? सर हम तो लगे हुए हैं, बाप दादा पहले से करते आ रहे हैं, जी लेकिन हम भी 15-16 साल से लगे हुए हैं और विशेष करके ध्यान हमने 4-5 साल से देना शुरू किया है। जी जी बहुत सारे लोग जो है एचएफ गायों का फार्म खोलते हैं, बोलते हैं कि भैंस का फार्म खोलना जो है घाटे का सौदा है। तो आप क्या सोच करके जो है भैंस का फार्म खोले हैं? सर ये एचएफ का दूध तो देते हैं, जी पैसा भी मिलता है, जी लेकिन उनमें अनेक बीमारियां पैदा होती है जी और जो खुद रोगी है जी वो दूसरों को क्या स्वस्थ करेगा। जी जी इसलिए हमने एचएफ जर्सी फिजिशियन गाय जी रखना और छोड़ दिया। जी हम देसी गाय रखते हैं जी और भैंसों का काम करते हैं। भैंसों में सर रख रखाव बढ़िया रहे, जी सफाई व्यवस्था ठीक ठाक रहे, जी तो इनमें एचएफ गायों के देखा जाए तो उनसे मतलब 90% नहीं इनके अंदर बीमारियां पाई जाएंगी जी जी और उनमें 100% बीमारियां पाई जाती हैं और यहाँ के वातावरण में ढल जाती हैं। जी यहाँ की हैं, यहाँ रह जाती हैं। जैसे एचएफ गायों में बार बार रिपीट करने की समस्या होती है। भैंसों में सर 98% रिपीट नहीं होती हैं, 2% होती हैं। जी मान लीजिए कहीं सीमन समय से पहले पड़ा या समय के बाद पड़ गया, जी कभी कभी सीमन भी मरा हुआ रहता है, जी रिपीट तभी नहीं तो ऐसे रिपीट नहीं हो सकती हैं। अभी आपके पास कुल कितनी भैंस है सर? इस समय सर मेरे साथ 5-7 भैंस हैं जी और एक गिर गाय है। देसी गाय भी रखे हुए गिर हैं? गाय एक है और 2 मेरे पास, एक गिर का है, एक हरियाणा का सांड है। जी अभी भैंस आपकी दूध दे रही है या कोई प्रेग्नेंट भी है? इस समय सर 5 भैंसे दूध दे रहे हैं, 2 प्रेग्नेंट हैं जी और गाय दूध दे रही है। तो सबसे बड़ी समस्या होता है सर मार्केटिंग का, जी जी। क्योंकि दूध तो लोग उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन अगर दूध का उनको सही रेट नहीं मिला तो बहुत सारे डेयरी फार्म जो है बंद हो जाते हैं। तो आप अपना दूध जो है कहाँ पर सेल करते हैं और किस रेट से सेल करते हैं? मेरा सर दूध गोरखपुर सिटी में जाता है, जी जो कि इंदिरा बाल विहार गोलघर में के इसी अंदर ख़त्म हो जाता है। जी जी क्या रेट से सर सेल हो जाता है? सर दूध मेरा 65 से 70 रुपये चला जाता है। 65 से 70 जी, हम मिल इसके जाता नीचे है। नहीं देते हैं। तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग कैसे पकड़े, क्योंकि गोरखपुर से आपका गांव जो है लगभग 25-26 26 किलोमीटर है। किलोमीटर सर। 26 जी किलोमीटर है। जी। स्टार्टिंग में सर पहले मैं 2-4-5 किलो दूध लेके गया शहर, जी धीरे धीरे मतलब मैं आगे बढ़ता गया। जी और पहले से ही आपके पास इतनी भैंस थी या आप इस लाइन में आए तब भैंसों की संख्या नहीं सर, बढ़ाई? जब हम इस लाइन में आए हैं तभी लाए हैं भैंस। जी भैंस तो 1-2 तो मतलब हमारा पुरखा बाप दादा रखते चले आए, जी जी लेकिन जी इस पर्पज से हम जल्दी से भी शुरू किए हैं। जी
तो इसमें लगता है कि भैंस का फार्म आप लंबे समय तक चला लेंगे? जी चला लेंगे फार्मूले का भैंस का। घाटे का सौदा नहीं लगता है? नहीं सर, समय से आप काम कर रहे हैं, समय से देखभाल, अच्छा सीमन लगवाए। सबसे बड़ी बात तो सीमन पर ध्यान देना होगा। जी, जी। सीमन अगर सही नहीं तो डेयरी आपकी फ्लॉप हो जाएगी। जी, आप 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख की भैंस कहाँ से लाएंगे खरीद के? जी, जी। और सीमन लगवाते हैं तो आपको जो है अच्छी सी भैंस पैदा होंगी, अच्छा दूध होगा, विकास होगा, प्रगति होगी। बहुत सारे सर लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म पर भैंस हो या गाय हो, उसका बच्चा तैयार करके गाय या भैंस बनाना जो है काफ़ी महंगा होता है, उतने में हम गाय या भैंस खरीद सकते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? सर वो तो अपनी अपनी सोच अलग है। रही बात ये कि गरीब आदमी के लिए 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया कहाँ से आएगा? जी, जी। इसलिए अपने जो छोटी गाय है या छोटी भैंस, उसी को बढ़िया सीमन लगवा लेगा तो अच्छी भैंस आगे तैयार होगी, जी, तो उसका कुछ भला होगा। जी। तो आपके एरिया में सीमन मिल जाता है सर भैंस का? सर ये बात तो मैं बहुत दिनों से कहना चाह रहा हूँ, मेरे पास कोई चैनल वाला आया नहीं। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप कृषि दर्शन से पहली बार मेरे पास आए हैं। जी, जी, मैं चाहूँगा कि और डॉक्टर भी ध्यान दें जी, कि खराब सीमन मत लगाएं। अब जो हुआ सो हुआ, अब से लोग ध्यान दें। जी, आप एक बछिया पाल रहे हैं तो कम से कम 2.5 से 3 साल समय लगता है। जी, आप 100 रुपये दिहाड़ी लगा लीजिए जी, और बछिया बिकती 10,000, 15,000 की, उस आदमी को क्या मिला? जी, जी, इसलिए डॉक्टर भी ध्यान दें और पशुपालक भी ध्यान दें कि 100 रुपया, 150 रुपये का नाम डॉक्टरों से ना लें कि 100 रुपये हम सीमन वो डालते हैं, जी। उस 150 में डालते हैं। ये सब चीज़ें छोड़ के बढ़िया सीमन लगवाएं, बढ़िया पैसा दें और जवाबदेही डॉक्टर से लें कि साहब आपने सीमन लगा से कैसे खराब हो गया, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल इसकी सर। जिम्मेदारी वो भी लें। जी, यानी कि थोड़ा कॉस्टली पड़े लेकिन अच्छे जो है अच्छा ब्रीड का पड़ेगा सीमन जी जो है उपयोग जी। करें। 10 किलो, 12 किलो, 8 किलो, 6 किलो भैंस का दूध निकालेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि आपका 60 से 65 रुपये वो घर से खा जाएगी रेगुलर। जी, जी, इतना देने के बावजूद आप 12 प्लस की भैंस रखेंगे तभी कुछ हो सकता है। जी। जी तो आपके पास जो भैंस हम देख रहे हैं सर, इन भैंसों के बारे में बता दीजिए कि कौन सी भैंस जो है कौन सी भैंस लैक्टेशन में हमारी है? तीसरी बार बच्चा दी है। तीसरी बार बच्चा दी तीसरी है? बार मेरा दुर्भाग्य है और कुछ भैंस का दुर्भाग्य है। एक थन इसका डेड कर गया, जी, जी। कौन सा थन सर? पिछला है दाहिने साइड का। इस साइड का? जी। क्या रीजन हुआ सर? ये रीजन, भैंस बैठी थी, दूसरी भैंस ने इसके थन पर पैर रख दिया, जी, जी, थन इसका खराब हो गया एक। जी। उसके बावजूद भी पिछले एक थन में 4 किलो दूध आता है। 4 केजी निकाल देती 4 है? किलो पिछले एक थन में और अगले दोनों थन में 3 लीटर। दूसरे ब्यात में 22 किलो दूध दिया था, ठंडा बढ़िया दूध 22 लीटर। जी, जी, तीसरे ब्यात में बहुत हमें आशा थी जी। कि लोग हरियाणा हरियाणा, पंजाब पंजाब चिल्लाते हैं, हाँ। एक बार हमारी भी भैंस उत्तर प्रदेश में झंडा गाड़ के रखेगी। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, इसका दुर्भाग्य, जी, जी। इससे सारा काम खराब हो गया। तो इसको कहाँ से लाए थे सर? ये सर मेरे बगल की भैंस है, जी, ये संत कबीर नगर में पड़ता है। जी, एक प्रधान जी थे, वो कहीं बाहर से मंगाए थे, जी। वहीं से हम लाए थे। इस भैंस के बारे में सर बता दीजिए। ये भैंस 21 से 22 किलो दूध निकालती है, आज भी लगभग तैयार है। जी, आज इसका मिल्किंग भी हुआ है 10.5 किलो का, जी। 10 ही माना गया है। और ये 5वें 6वें ब्यात में है। 5वें 6वें ब्यात में जी। है। और वो सर? ये इसी की पड़िया है। जी, ये अदंत अभी है जी, जी, और इसमें 15-16 किलो दूध लगभग तैयार था, अब भी 14-15 किलो तैयार। ये प्रेग्नेंट हो गई, लगभग 20-22 दिन हो गए। जी, जी, इसमें कुछ दूध इसका जी। कम हुआ तो है। इसमें सीमन कौन सा यूज किए हैं सर? इसमें सीमन लगा है सर तूफान का। तूफान का? जी तो तूफान का सीमन आपके एरिया में मिल जाता है? जी, हम जाते हैं अम्बेडकर नगर या गाजीपुर, डॉक्टर सुरेंद्र हैं, अम्बेडकर नगर में डॉक्टर सुरेंद्र हैं, जी। ये लोग उपलब्ध करवाते हैं, वहीं से हम लाते हैं, तो वहाँ से मिल जाता वहीं है? से मिलता है। और उस भैंस के बारे में सर? ये भैंस सर 28 जुलाई को बच्चा दी है जी, और इसमें दूध लगभग 16-17 किलो अभी तैयार है। तैयार है। तैयार है। यानी कि अगर भैंस का डेयरी फार्म खोला जाए तो 12 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली भैंस रहेगी 12 तभी? प्लस की भैंस है तभी आप कुछ कर सकते हैं। जी। 12 माइनस की होगी भैंस तो कुछ नहीं कर सकती है, जी, वो खा जी। पी के बराबर कर देगी। तो आपके एरिया में सर अगर 12 प्लस जो है दूध देने वाली भैंस खरीदा जाए आपके एरिया में, क्योंकि एरिया वाइज जो है इन लोगों का दाम घटता बढ़ता है, जी जी जी। तो आपके एरिया में कितना तक उपलब्ध हो जाती है? सर मान लीजिए यहाँ देहात में लोग अच्छी भैंस अगर है उनके पास, जी, तो जिसके पास कभी अच्छी भैंस नहीं, वो समझ नहीं पाता कि हमारी भैंस है कितने की, जी, 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 उसका लाभ व्यापारी उठाते हैं। जी, जी, अच्छी भैंसें यहाँ भी मतलब 2-4 गांव छोड़ के जरूर 2-4 भैंस, ऐसा नहीं कि यहाँ भैंस नहीं है, यहाँ भी अच्छी भैंस हैं। जी, जी, मेरे जी, मित्र हैं जयराम गुप्ता बनहिता में, जी, उनके पास आज भी एक हफ्ता
या 10 दिन की बच्चा दी है, जी 20 प्लस की भैंस है, 20 प्लस की। 20 प्लस की भैंस है। तो एक रेंज है सर, क्या रेंज का मिल जाती है? लगभग एक 20-25 की मिल जाएगी, 1,20,25,000 20-25 की। की। तो और इसी गांव में सर जी एक हमारे मित्र हैं इंद्रदेव प्रजापति जी, जी जी उनके पास एक छोटी सी भैंस है। जी दूसरे बियात में हमने उसका दूध नापा है, 9 लीटर 8 लीटर 9 लीटर 8 टाइम का दूध देती है, टाइम का है। टाइम का देती है। ऐसा नहीं, भैंस यहाँ भी भैंसें हैं, यानी कि हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश के लोग भी जो है ध्यान दे रहे हैं। दे रहे हैं, जरूर धीरे धीरे दे रहे हैं। जी जी अब इसको यहाँ परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग तो हैं, लोग बात मानते ही नहीं है, लेकिन जब रिजल्ट बाहर आएगा तब बात लोग मानेंगे। जी जी इसलिए हमने सब सर ये 2 बुल बांध रखा है ये वाला। अपने पास के भलाई के लिए। हमारे ग्राम प्रधान, वर्तमान ग्राम प्रधान वीरेंद्र मौर्य जी ने कहा कि अच्छा है, इसको आप रहने दीजिए। जी 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 उनके कहने पर और कुछ ग्राम सभा के हमारे सम्मानित लोग थे, जैसे हमारे महात्मा जी हैं कुटिया के, जी जी जैसे हमारे और लोग हैं मित्र सहपाठी लोग, जी उन लोगों को कहने के अनुसार इसको हमने पंचायती बना दिया। जी जी पंचायती पंचायती बना दिया इसको, ये पंचायत का हो गया। ये उस गाय का बच्चा है जिसने अदंत में हरियाणा की गाय 16 लीटर दूध ठंडा निकाला था। हाँ उसे आशा था कि मतलब दूसरे तीसरे ब्याह में 20 से 22 किलो दूध निकालेगी जी उसी का ये बच्चा उसी है। का बच्चा है। तो इसको पंचायती बुल के तौर पे आप रख इसको दिए हैं। पंचायती हमने बना दिया है। ये बछड़ा है अमूल 609 का, अच्छा बछड़ा। और हाँ, ये sorry। बछिया भी 609 का है। जी 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 ये दोनों बच्चे इसी गाय के हैं। इसी गाय के हैं। जी, तो ये कौन सी बार बच्चा दी है वो गाय? ये गाय बच्चा दी है चौथी बार। चौथी बार ये बछिया है। चौथी बार बछिया है। जी पहले और दूसरे बार भी बछिया थी, जी जी जो कि हमारे रिश्तेदार लोग ले गए। जी जी तीसरे ब्यात का बछड़ा है जी और चौथे ब्यात की बछिया है। और प्रेग्नेंट हो चुकी है? ये प्रेग्नेंट हो गई, ये 20 जुलाई को सीमन लगा इसको। जी कौन सा सीमन यूज किया है सर? इसको सीमन लगा है एबीएस का, गणपति का सीमन लगा इसको। यानी कि इस गाय में जो सीमन यूज किए हैं एबीएस के गणपति बुल का किया गणपति है। गाय। तो एक डेयरी फार्म में सर आप इतने दिनों से आप भैंस का फार्म चला रहे हैं, आपको काफी कुछ अनुभव होगा। जी जी। तो भैंस के फार्म में लगभग कितना % का मुनाफा हो जाता है? जैसे 20 से 25% बहुत बढ़िया भैंसे हैं तो 30% का जी आता है। तो 70 तो उनको खिलाना होगा। जी जी जी। तो इनको खाने में क्या क्या देते हैं सर? और खाने में सर जैसा कि मान लीजिए कैल्शियम और घी तेल तो हम नहीं देते हैं, जी जी यहाँ तक कि गुड़ भी नहीं देते हैं। जी हम सिंपल खिलाते हैं 40 किलो चोकर, जी 20 किलो अरहर की दलिया पिसवा देते हैं, जी और 10 किलो जौ, 70 किलो दाना। एक दिन का खर्चा है हमारे जानवरों का टोटल। टोटल। तो एक भैंस को कितना केजी अनाज देते हैं सर? अब सर 7 भैंस हैं जी और 3 ये 10 हैं। जी अब 7 किलो मतलब एवरेज पड़ता है। 7 किलो दोनों टाइम को मिला के 7 किलो, 3.5 किलो, 3 किलो 3.5 किलो टाइम का। जी जी। और ऊपर से कुछ और कुछ देते हैं सर इन लोगों को एक्स्ट्रा सर में? जैसे हमारे सीजन का हुआ जो चरी बाजरा कहते हैं, जी जी तो उतना तो नहीं। जैसे दाल में चटनी होती है, मतलब मान लीजिए 1 बीघा बो रखें तो उसमें कितना होगा, जी लेकिन जी कुछ पा जाती हैं। तो हरा चारा तो सालों भर मिल नहीं पाता होगा सर? नहीं, ये गांव है, देहात, लगभग कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। जी हाँ। तो कभी आपको ऐसा हुआ है सर कि गाय भैंस जो है आपकी बच्चा दे दी और जेर जो है फंस गया उसी में? नहीं, होता है सर। तो इस तरह की समस्याएं होती है तो आप क्या करते हैं? जैसा सर समस्याएं होती नहीं, लोग पैदा भी कर देते हैं कुछ लोग। जी क्या रीजन होता है भैंस सर? ने बच्चा दिया, जी अब उसके पेट से 20 से 25 किलो पानी निकल गया, 30 से 35 किलो का बच्चा, मतलब 75 किलो 60 किलो वेट अंदर से निकल गया, पेट हो गया खाली। जी जी अब लोग क्या करते हैं कि 1 पाव चाय बना के पिला देते हैं, 2 डली गुड़ खिला देंगे, जी कुछ लोग 1 आध किलो धान खिला देंगे, पेट तो उसका खाली है। जी जी बच्चा देने के बाद जब बच्चा वो चाट के दुरुस्त खड़ी होती है तो उसको कम से कम 1.5 किलो भूसा, 1.5 किलो चोकर सूखा जी उसको खिलाइए, और उसके बाद गुनगुना पानी 1 बाल्टी 2 बाल्टी 4 बाल्टी जितना मांगती गुनगुना पानी रहे, जी जी उसको भर पेट पिलाइए। जैसे ही उसको अंदर गया, जी धीरे 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 प्रेशर बना शुरू करेगा, मतलब 1-1.5 घंटे के अंदर जे गिरा देगी। जी 3% फंसने का चांस रहता है, और 30% तो लोग फंसा देते हैं। जी 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 पेट खाली है उसको छोड़ देते, ध्यान नहीं देते हैं। उसको पेट में जब कुछ गया तो जेर बाहर आ जाएगा। बच्चा देने के एक माह पहले जी। उनको किस तरह का डाइट प्लान देते हैं? मेरा यही भोजन? बराबर चलता है सर, इसमें कोई घटौती या बढ़ोतरी नहीं होती है। जी जो दूध देने पर मिल रहा है उनको, जी वो दूध ना देने पर भी मिलता है, ये एक बराबर यही चलता रहेगा।
दूध दे या ना ना दे, दे, मेरा बराबर चलेगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते नहीं, हैं? एक्स्ट्रा कुछ नहीं देते हैं। कैल्शियम, गुड़ या चीनी या घी, तेल कुछ नहीं। जी कभी देने का अगर इच्छा भी हुआ तो इनको आदत नहीं बनाया गया ढर का नाल लेने के लिए, जी जी ये जी। लेती भी नहीं है, इसलिए हम देते भी नहीं हैं। भैंस जो है दिन में बाहर रहती है कि पूरे दिन जो है इस शेड के अंदर ही रहती है? सर सब इस शेड के अंदर रहती हैं, एक आध घंटा के लिए तालाब में जाती हैं, जी 1-2 घंटा घूमने के लिए जी तालाब में जाती है। मतलब मई से जी और अक्टूबर तक 1-2 घंटा घूमने के लिए पा जाती हैं, ठंडियों में नहीं जाती कहीं। जी। तो अभी बरसात का मौसम चल रहा है सर, जी। तो बरसात में पशुओं में अक्सर अक्सर जो है कई तरह की बीमारियां हाँ, होती हाँ। हैं, तो भैंसों में किस तरह की समस्याएं होती है? भैंसों में सर अगर लापरवाही न की जाए तो 80% तो बीमारी नहीं पकड़ेगा। जी जी। आप लापरवाही करें तो बीमारी पकड़ने का चांस होता है। बरसात में क्या कौन सी बीमारी ज़्यादा चांस रहता है सर? जैसे ज़्यादा चांस ये खुरपका, मुँह पका हुआ, जी गला घोटू भी होता है। जी एक नई बीमारी कोई आए उसका तो पता नहीं कौन सी बीमारी ठीक भी नहीं हो रहा है, पिछले साल 2 साल से मेरे गाँव में आ रहा है। जी जी हाँ, हाँ। जी सबसे बड़ी बात ये है कि भैंस और देसी वंशज विदेशी गाय में नहीं देखने को हमको मिला है। जी जी और जर्सी एचएफ फिजिशियन में बहुत तेजी से है। जी जी मेरे बगल में सब हर गायों को हुआ है, जी लेकिन हमारे गाय को या हमारे पशुओं में नहीं हुआ है। जी इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन पशुओं में देखते-देखते हमें अनुभव हो गया है जी जी कि जी आप देसी पर रहें, तभी भला होगा। ब्रीड अच्छी हो, आप देसी पर विश्वास करिए, देसी पाए देसी गाय भी जी आपका 15 किलो, 20 किलो, 24 किलो, 23 किलो दूध देने के लिए तैयार हैं। जी आप उसका ध्यान दें। हम लोग अपना ब्रीड सीमन हम यहाँ के लोग खुद खा गए। जी कहने का मतलब पहले अच्छा जानवर होता था तो दवाइयाँ कम थी, मर जी जाते थे। जी जी तो लोग बोलते थे बाप दादा कि बेटा इसको बेच दो, हमारा खपड़ैल टेढ़ा इसको सीधा कर लो, जी इसको कुछ हो, ऐसे से करके लोग जी जी अपने अच्छे जानवर खत्म कर दिए और बुरे जानवर रह गए जी और पश्चिमी जानवरों को अपनाने लगे, जी जैसे जी। फिजिशियन जर्सी। तो आज के अगर युवा सर भैंस का फॉर्म करना चाहते हैं तो कितनी भैंसों से शुरू करें और कितने लीटर दूध देने वाली भैंसों से मैं करें? सर युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि युवा पहली बात तो शिक्षा पर ध्यान दें जी और शिक्षा के साथ साथ जी आप अपना पशुपालन खेती बाड़ी, जी यह नहीं कि आप पढ़ रहे हैं तो माँ बाप से बोले हम तो पढ़ के ही लिए जी नहीं, आप पढ़ाई भी करें और इसमें भी आप हाथ लगाते रहें जी ताकि भविष्य में आप कहीं एक्सेप्ट होते हो, ठीक नहीं तो अपना काम जो है बना रहे। जी। हाँ तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर हमारे दर्शकों के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, सर। धन्यवाद।